Good morning, students. Today we start our chapter number first. Food, where does it come from? So, students, in this chapter we study our last topic of this chapter, which is food chain. So, start with food chain. Every organism need energy to survive. जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या होती है, आपकी एनर्जी की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। अब आपको ये पता है कि आपकी जो एनर्जी है क्या कर आपको एनर्जी के कितनी इम्पोर्टेंट है, जो एनर्जी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के, क्योंकि एनर्जी के बिना हम कोई वर्कआउट नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हर ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए। सो प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रिपेयर फूड। अब क्या कह रहा है, ये जो एनर्जी है जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, ये क्या किस चीज़ से हमें मिलती है, कैसे हम ये ऑब्टेन करते हैं। अब ये एनर्जी मैं बता दूँ स्टूडेंट्स, जो आपका एनर्जी आपको मिलती है सन से, प्लांट से, जहाँ से भी आप एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, उसका 10% ही क्या होता है नेक्स्ट एनिमल में पास आउट होता है। 10% एनर्जी ही है वो यूज़ होती है, या फिर आपके जैसे प्लांट है, प्लांट ने सन से एनर्जी ली, फिर प्लांट को जब हम खाते हैं तो उसकी एनर्जी का 10% हमें पास आउट होता है, फिर हम 10% आगे देते हैं, तो सिर्फ क्या है 10% एनर्जी ही एक से दूसरे एनिमल या ह्यूमन बीइंग में पास आउट होती है। ठीक है, दिस ओनली 10% ऑफ एनर्जी। सो प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रिपेयर फूड। अब ये पता है जो प्लांट है सूरज से एनर्जी लेते हैं ताकि वो अपना खाना प्रिपेयर कर सके, बना सके। आपको पता है जो लीव्स है क्या है, फोटोसिंथेसिस शो करती है, जिसके थ्रू वो अपना खाना बनाती है और फ्लोएम के थ्रू सारे जो पार्ट होता है प्लांट के उसमें ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो अब ये प्लांट्स ने एनर्जी ले ली सन से, उसके बाद सम एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स दे ईट। अब क्या करें, कुछ जानवर जब उन प्लांट्स को खाएंगे तो उन्हें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, एक यहाँ पे सिंपल चीज़ है, प्लांट्स सन से, जो सन से है प्लांट्स ने एनर्जी ली। ठीक है, अब इन प्लांट्स को कोई खाता है, ठीक है, मतलब एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स, जानवर इसको खा रहा है। मान लीजिए डियर है आपका, ठीक है, भालू आपका, सॉरी हिरण है, डियर हिरण है, उसने प्लांट को खाया, तो क्या हो गया, उस प्लांट से जो एनर्जी थी, जो प्लांट की जो एनर्जी थी वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गई ना एनर्जी ट्रांसफ़र। ठीक है, उसके बाद भाई सब एनिमल गेट एनर्जी बाय ईटिंग अदर एनिमल। कुछ जानवर अब एनर्जी लेते हैं दूसरे जानवर खा के। अब यही है, अब इस डियर को लायन ने खाया है, ठीक है, ये भी एनिमल है, लायन भी एक एनिमल है। ठीक है, अभी लायन भी एक एनिमल है। अब इस एनिमल के डियर, आपके जो हिरण के पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी लॉयन में ट्रांसफ़र हुई जब लॉयन ने इसको हिरण को खाया। ठीक है, तो अब ऐसे हो रहा है ट्रांसफ़र एनर्जी का। ठीक है, तो ये क्या बन गई, चेन बन गई ना, सन से प्लांट, प्लांट से फिर एनिमल डियर आपका, फिर एनिमल से नेक्स्ट एनिमल जो लाइन है आपका, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो यही बताना चाह रहा है कि हर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी है एक सीक्वेंस में ट्रांसफ़र हो रही है। अब ये जो प्रोसेस है, दिस चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड ए फूड चेन। अब ये जो चेन है जिससे इस एनिमल ने प्लांट को, कोई हम किसी चीज़ को खाते हैं और फिर कोई हमें खाता है, ये जो है प्रोसेस, उसे हम क्या कहेंगे, फूड चेन। जैसे कि क्या है, ईटिंग हमने है, जब मान लो जो आपका डियर है, हिरण है, इसने प्लांट्स को खाया, ठीक है, तो इसने क्या क्या ईटिंग की। ठीक है, और ईटिंग करने के बाद बीइंग ईटन का क्या मतलब है, अब हिरण ने तो प्लांट को खा लिया, अब इस हिरण को इसने, लोइन ने, शेर ने खा लिया, तो ये क्या है, एक चेन बन रही है, फूड चेन बन रही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अ फूड चेन इज़ द सीक्वेंस ऑफ हु ईट्स whom इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। अब ये क्या, फूड चेन एक सीक्वेंस है। ठीक है, एक लाइन सीक्वेंस है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी एक सीक्वेंस है, मेंटेन हो रही है, एक मैनर है जिसमें क्या बता रहा है, हु ईट्स हुम, कौन किसको खा रहा है, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पे, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उस पर में कौन किस चीज़ को खा रहा है, वो क्या है, एक फूड चेन का सीक्वेंस है। सो ऑल फूड चेन स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर दैट इज़ ग्रीन प्लांट्स। अब ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स कि जितनी भी फूड चेन है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है। अब जो प्रोड्यूसर क्या हो रहे हैं, आपके जो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स।
ग्रीन प्लांट्स मतलब वो प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, वो सब ग्रीन प्लांट्स में क्या होगा, प्रोड्यूसर, ठीक है। चेन आपकी प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है। थस ऑल एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी एनिमल्स जानवर हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे या फिर उल्टे तरीके से प्लांट पे अपने खाने के लिए फीड करते हैं। मतलब फिर अब ये देखिए, आपको यहाँ पे मैंने बताया था प्लांट से एनर्जी एनिमल डियर में गई, फिर डियर से लाइन में, तो पर्टिकुलर हम ये बोल सकते हैं डायरेक्टली डियर के अंदर गई और इनडायरेक्टली किसके अंदर गई है, लाइन के अंदर, किसके थ्रू, डियर के थ्रू गई है, ठीक है। सो एग्जाम्पल है सिंपल फूड चेन का, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं, क्वार्टररी कंज्यूमर भी हो सकते हैं। आप जितना चेन को पढ़ाना चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ सिंपल फूड चेन बता रही हूँ। जैसे कि प्रोड्यूसर में मैंने आपको बताया था ग्रीन प्लांट्स आएंगे। अब प्राइमरी कंज्यूमर में मतलब प्राइमरी कंज्यूमर में वो आएंगे जो क्या प्रोड्यूसर को खाते हैं, जैसे कि आपकी जो गोट है, बकरी है, प्लांट्स पे फीड करती है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होंगे, आपके शेर भी हो सकता है और ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं जो उस बकरी को खाते हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है घास को फिर कौन फीड करता है, ग्रासहोपर फीड करता है। ग्रासहोपर को कौन खाता है, फिर रैट, चूहा। फिर उसके बाद स्नेक उस चूहे को खाएगा और फिर ईगल है उस स्नेक को खा जाएगा। तो ये क्या है, एक चेन बन रही है, ठीक है। ऐसे जो पानी में रहने वाले वाटर प्लांट्स है उसको स्मॉल फिश खाएगी, फिर स्मॉल फिश के ऊपर बिग फिश ईट करती है। तो ऐसे क्या है, एक चेन सी बन रही है, एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है, मैनर के अंदर। So students, your today's homework is that you have to write an exercise in your fair notebook. So अगर आपने ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में नोट डाउन ऑलरेडी कर रखी है तो आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये नोट्स नोट डाउन करने हैं। तो आपकी पहली एक्सरसाइज क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उनको टिक बताना है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन सबसे सही आंसर कौन सा है। और बी है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में दिए गए हैं 5 ऑप्शन, 5 स्टेटमेंट, उसमें से आपको बताना है कि किसके अंदर कौन सा फिलअप्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ये ट्रू एंड फॉल्स बताना है। डी है मैच द टू कॉलम को मैच करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ई, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। जो फॉलोइंग दिए गए हैं उनमें एक वर्ड का आंसर आपको देना है। That's it for today students. Thank you for listening.